आपको पता है मैं जब ट्रेडिंग करता था तो ट्रेडिंग करने में जो मुझे सबसे ज्यादा मिलता था वह था लॉस। मैं सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ लॉस करता था, प्रॉफिट नाम का सिर्फ मैंने शब्द सुना था पर कभी देखा नहीं था। लेकिन जब मेरे लॉस ज्यादा होने लगा और मेरे फंड जीरो होने लगे तो मुझे किसी ने कहा कि ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना चाहिए। पहले तब मैं ट्रेडिंग करना शुरू करूं और फिर मैं लग गया इसको सीखने के लिए। फिर मुझे नए नए लोग मिले, जैसे सभी को मिलते हैं। किसी ने कहा कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो, मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि इंडिकेटर सीख लो, मैंने इंडिकेटर सीखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि आप ऑप्शन चैन बेस्ड ट्रेडिंग करो, आप ऑप्शन चैन में भी काफी पैसा बना सकते हो, मैंने ऑप्शन चैन बेस्ड भी काफी सीखा। किसी ने कहा आप प्राइस एक्शन सीखो, और प्राइस एक्शन सीखने के बाद भी मेरे हाथ लगा सिर्फ लॉस, और मैं ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस पे लॉस करता चला गया। कभी बाय चांस मेरा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन मेरा रेगुलर प्रॉफिट कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज मैं सीख रहा था वह मेरे कभी काम नहीं आने वाली थी। फिर मैं ट्रेडिंग को डीपली समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में यह काम कैसे करती है। जैसे कि हमारे पास एक कार है, उसको चलाने के लिए एक पावरफुल इंजन होना चाहिए। अगर हमने ट्रेडिंग को सीखना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस ट्रेडिंग को कौन ऊपर लेकर जा रहा है और कौन नीचे लेकर आ रहा है। फिर मैं ट्रेडिंग को जानना शुरू किया। फिर मुझे पता चला कि इस ट्रेडिंग में दो तरह के लोग ट्रेडिंग करते हैं। पहले आते हैं रिटेलर, जिसमें हम और आप आते हैं, और दूसरे होते हैं ऑपरेटर, जिसमें आप और हम नहीं आते। रिटेलर और ऑपरेटर में क्या फर्क है, हम आगे जानते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक रिटेलर के पास 1 लाख से लेकर करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें से हम कुछ परसेंट का प्रॉफिट लेकर हम निकल जाते हैं, लेकिन जो ऑपरेटर है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनका हजारों करोड़ों लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट होता है। मार्केट में एक ही ट्रेड में ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जबकि ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या सोचकर मार्केट में करते होंगे, हम तो ये सोच कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मिल जाए। लेकिन क्या ये भी यही सोचा करते हैं कि मैं 20 करोड़ लगाया, मुझे 1-2 लाख ही ऊपर मिले? बिल्कुल नहीं। इनका साइकोलॉजी यही होता है कि मुझे एक बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से है, अब बहुत अच्छा रिटर्न कैसे आएगा? अब बहुत अच्छा रिटर्न कब आएगा? जब हमारे पास एक अच्छा नॉलेज हो, वो भी बहुत अच्छे पैसे के साथ। अब जो रिटेलर लोग हैं, अभी ये लोग मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। रिटेलर 90 मार्केट में लॉस पर हैं। अजय ऑन ऑपरेटर है, ये 90 से 95 मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है। अब आपको यहां पर एक साइकोलॉजी और समझनी है, वह यह कि ट्रेडिंग का एक और बेस है कि अगर कोई खरीदने वाला है तो उसे कोई बेचने वाला भी हो, जो कि आप खरीद सकते हैं। अगर ये बेच रहा है तो यहां पर खरीदने वाला भी खड़ा हो। अगर ऑपरेटर के पास 1,000 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसके साथ अपोजिट पार्टी के पास भी 1,000 करोड़ रुपए होने चाहिए। तभी ये लोग ऑपरेटर का 1,000 अपने पास ले सकते हैं। ट्रेडिंग का यही रूल है, यही कि कॉल वालों का पैसा पुट वालों के पास और पुट वालों का पैसा कॉल वालों के पास। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो इसका भी मतलब कि कोई ना कोई लॉस भी कर रहा है, तो इन्हें चाहिए कि मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें तो हम पैसा बनाएंगे। तो अब ऑपरेटर क्या करते हैं? ऑपरेटर करते हैं मार्केट में ट्रैप। अब वह ट्रैप कैसे करते हैं? देखिए, मन कर चलिए कि ये एक सपोर्ट है, यहां ऑपरेटर बैठा है। ये ऑपरेटर मार्केट को इतना ऊपर लेकर गया है कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है मार्केट का। अब ये इसे फिर से नीचे लेकर आया। उसने यहां पर पैसे इन्वेस्ट किया था और यहां पर निकाल दिया। लेवल ऑन ऑपरेटर ने अपना पैसा यहां पर एग्जिट कर दिया, मार्केट फिर से उसी लेवल पर आ गया। उसने फिर से पैसे इन्वेस्ट किया और फिर से मार्केट को उसी लेवल पर ले गया। अब यहां पर जो डबल टॉप क्रिएट हो गया, देखिए डबल टॉप क्रिएट हुआ। ज्यादातर रिटेलर ने जो सीखा है, यूट्यूब पर हम सीखते हैं, डबल टॉप बन जाए तो सेल कर दो, हेड एंड शोल्डर बन जाए तो सेल कर दो। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखी है। तो ये ऑपरेटर भी सीखा हुआ है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसने इन्वेस्टमेंट करके मार्केट को ऊपर के लेकर गया और उसने एग्जिट किया तो मार्केट नीचे आ गई। तो यहां पर जिसने पुट लिया उसे बेनिफिट हो गया और उसने अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रख। जब ये ट्रेड उसने, मतलब कि जैसे ऑपरेटर ने ये ट्रेड ब्रेक किया, तो सबसे ज्यादा पैसा इस लेवल पर आकर लगा। अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट उसके और नीचे जाए। अगर कोई रजिस्टर ब्रेक होता तो मार्केट ऊपर जाए। तो यही हमने सीखा है और यही चीज चार्ट में हुई है। जैसे अब यहां पर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा,
ये सारा ट्रैप था, जाल बिछाया गया था कि यहां पर सबसे ज्यादा पैसा रिटेलर लोग लगाए। अब जैसे ही रिटेलर लोग यहां पर पैसा लगाते हैं तो ऑपरेटर फिर से पैसा इन करता है और मार्केट को ऊपर लेकर चला जाता है। अब जरा एक बात सोचिए ठंडे दिमाग से कि अगर यहां पर ऑपरेटर का खेल ना हो, आपने भी सीखे कि डबल टॉप पर इन्वेस्ट करना है, ऑपरेटर ने भी सिखाओ डबल टॉप पर इन्वेस्ट करना है, उसने इस लेवल पर सेल कर दिया, उसने भी अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखा और हमने भी अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखा, तो फिर पैसा कहां से आएगा हमारे पास? जब सब एक ही तरफ दौड़ेंगे तो ट्रेडिंग का एक रूल है कि मार्केट में ट्रैप करो और पैसा बनाओ। तभी यहां पर ट्रेडिंग में हर कोई व्यक्ति पैसा नहीं बना पाता, क्योंकि यह जो ऑपरेटर है यह मार्केट में ट्रैप करते रहते हैं। रिटेलर को मैंने जैसा बताया था कि रिटेलर मार्केट के अंदर 90% लॉस कर रहे हैं और ऑपरेटर 90 से 95% प्रॉफिट में है, तो हमें फॉलो किसे करना चाहिए? हमें फॉलो करना चाहिए ऑपरेटर को। यही ऑपरेटर है जो हमें पैसा ला कर देगा अगर हम इसे फॉलो करेंगे। तो अब देखिए, हमें ऑपरेटर को फॉलो करना है, रिटेलर को तो हम फॉलो करेंगे नहीं क्योंकि वह लॉस में है, अगर हमें ऑपरेटर को फॉलो करना है तो सबसे पहले हमें जानना है कि ऑपरेटर की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं। देखिए, ऑपरेटर की कैटेगरी में जो लोग आते हैं FI और दूसरे आते हैं DI, और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमें किसी की एक चाल पकड़नी है, किसी भी इंस्टीट्यूट की एक चाल पकड़ कर बैठने हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमें सिर्फ यह समझना है, अगर कोई व्यक्ति, हम ही हैं, अगर मार्केट के अंदर सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,000 कर रहे हैं, तो हमारा क्या भी होगा कि 1 लाख से 50,000 की, 1,000 से 50,000 की जाए हमारा व्यू है? बिल्कुल नहीं। अब ये सोचिए कि मार्केट ऊपर जाए तभी हमें बेनिफिट होगा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, इनके हाथ में है, तभी ये बड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, यहां पर हम जो रिटेलर लोग हैं इस पूरे भारत में और भारत से बाहर के लोग इंडिया में ट्रेड करते हैं। क्या आप सब लोग एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या यह मार्केट को ऊपर लेकर जाने का जो नियम है यह हमारे रिटेलर के हाथ में है? क्या कि रिटेलर कह दे कि यार चलो आज हम सब लोग मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, चलो यार कि अब ना मार्केट को नीचे लेकर जाते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। यह सिर्फ हाथ में है ऑपरेटर के, चाहे मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। ऑपरेटर जब चाहे मार्केट को नीचे लेकर जा सकते हैं, तो हमें सिर्फ फॉलो करना है ऑपरेटर को, ना कि रिटेलर को। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहां पर ट्रैप समझना है कि मार्केट ट्रैप कैसे कर सकता है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको मार्केट में फॉर आउट DI जो ऑपरेटर है, हमें इनके एक्शन को समझना है कि इनका एक्शन क्या हो सकता है, कि कैसे मार्केट में क्या बेस है इनका, कैसे ट्रेड करते हैं। तो इनका एक बेस है कि जब भी ये लोग मार्केट में किसी पोजीशन को क्रिएट करते हैं तो नसी उसको सबको बता देता है। ठीक है, शाम को अपडेट आ जाता है कि FIDI ने ये पोजीशन का क्रिएट की है नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, तो हमें ये चीज जानी है, बहुत सिंपल है। तो हमें जाना होगा सीधा गूगल पर और गूगल पर जाकर लिखना होगा FIDI डाटा। तो जैसे हम FIDI लिख देंगे तो हमें कुछ वेबसाइट मिलेंगे, हमें मिलेंगे 3 वेबसाइट। अब जो 3 वेबसाइट है, जैसे अनएसी है, मनी कंट्रोल है, स्टॉपर्स है, इन 3 तरह की वेबसाइट। और हमारे काम की जो वेबसाइट है वह है मनी कंट्रोल और स्टॉकेज है, क्योंकि NSE हमें प्रॉपर डाटा नहीं दिखती है, हमें मनी कंट्रोल और स्टॉकेज से प्रॉपर डाटा मिल जाता है। और वैसे आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने स्टॉपर्स खोल लिया है, हमें इसका इंटरफेस शो हो रहा है। अब आपको सबसे पहले शो होगा इसमें FICM शो हो रहा है। अब जैसे आप देख सकते हैं इन सभी ऑप्शन में सभी लोगों ने ट्रेड किए हैं जो हमें शो हो रहे हैं, जो हमें ये डाटा दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, जो कि हमें पता चल रहा है कि इसमें बहुत से लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर जो डाटा था वो पॉजिटिव था, तो मार्केट को तो ऊपर जाना ही था। ऑपरेटर का खेल समझो, और मैं आप लोगों को बनाऊंगा ऑपरेटर, और आप बनेंगे और आप मार्केट से पैसा बनाएंगे। और जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं पूरे यूट्यूब पर छान मानो, आप लोगों को ऐसा नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको मार्केट से करके चलना है, मार्केट में किस फॉलो करना है, ऑपरेटर को फॉलो कीजिए और बाकी किसी चीज को फॉलो मत कीजिए। देखिए, अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल सिखाता हूं। देखिए, मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया, उसके बाद फिर मार्केट ने अपना एक डबल टॉप क्रिएट किया, और यहां पर मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया। जब मार्केट इस लेवल से नीचे आया, फिर से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने गया, और फिर से उसी स्पॉट पर जाकर रेजिडेंस पर आकर क्रिएट हुआ। और सबको पता है इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा, जो कि पहले भी गया है और उससे पहले भी गया है 2 टाइम्स। मार्केट नीचे चला गया तो आपके यहां अपना दिमाग दौड़ना है कि ये जो चीज ऊपर और नीचे जा रही है, ये आपको भी दिखाई दे रही है और ऑपरेटर को भी दिखाई दे रही है, तो वह इस चीज के अगेंस्ट जाएगा, वह ट्रैप करेगा। तो उसने ट्रैप कहां पर करा, किस जगह पर की है? पहले उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर उसने एक सपोर्ट आया और फिर से रेजिडेंस किया,
और फिर से सपोर्ट आया, फिर जब रेजिस्टेंस किया तो फिर यहां पर सबसे ज्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे। और कौन थे वे लोग? रिटेलर जैसे रिटेलर लोगों ने यहां पर पैसे इन्वेस्ट किया, तो है सबका पैसा लेकर उड़ गया और धीरे 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 उड़ाता चला गया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने बड़े कैंडल लाकर मार्केट में खड़े कर दिए, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो वह सेलर को ट्रैप करेगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मार्केट ट्रेंड में हो तो कभी भी आप सेल मत कीजिए, वरना आप ट्रैप हो जाओगे। और कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो कभी भी मार्केट बाय मत कीजिएगा, वरना आप ट्रैप हो जाओगे। तो आपको लॉजिक समझना है ऑपरेटर का कि उसकी एंट्री। ये जो चार्ट है या आपको पहले बता देता है, और आप इसे दोस्ती कर लो, इसे समझ लो। ये आपको पहले ही बताएगा कि मार्केट में कब कौन सा ट्रेड क्रिएट होने वाला एचएस। तो आपको यह चीज समझकर चलने वाली है, बाकी और किसी चीज पर इतना फोकस नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरीके का एक नॉलेज में आपको आगे भी शेयर करूं। मैं आपको इतने एडवांस तरीके से समझा सकता हूं और आपको इतना एडवांस नॉलेज दे सकता हूं कि आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करके नहीं समझ सकते। यह चीज मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। तो अगर आप सक्सेसफुल ऑन परेटर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से सिर्फ रिटेलर को फॉलो मत कीजिएगा यूट्यूब पर, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। और किसी वीडियो पर कैंडल स्टिक पैटर्न मत सीखे, और भी किसी का वीडियो मत देखिए, वह काम नहीं करता। और आप तरीका पकड़िए, ऑन परेटर का उद्देश्य काम करता है कि नहीं करता। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक्नॉलेज के साथ। हां जी दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।